हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्यूपेरल सेप्सिस पे केस स्टडी कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। प्यूपेरल सेप्सिस मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग 4th ईयर का टॉपिक है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे केस स्टडी बनाते हैं प्यूपेरल सेप्सिस पे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं प्यूपेरल सेप्सिस क्या है। प्यूपेरल सेप्सिस दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला प्यूपेरियम, दूसरा सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब फ्रेंड्स आप लोग समझते होंगे इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन। और प्यूपेरियम जो वर्ड है ये एक ड्यूरेशन होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है फ्रेंड। कितना वीक का ये ड्यूरेशन होता है? 6 वीक का ड्यूरेशन होता है। 6 वीक का ड्यूरेशन होता है। बच्चे के जन्म लेने के बाद 6 वीक का जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग प्यूपेरियम बोलते हैं। और उस ड्यूरेशन में अगर किसी भी तरह का जेनिटल ट्रैक, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में इन्फेक्शंस होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूपेरल सेप्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक समझ गए होंगे प्यूपेरल सेप्सिस क्या होता है। चलिए इसको अब देखते हैं कैसे इस पर केस स्टडी बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे फ्रंट पेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन फेज होता है। इंट्रोडक्शन फेज में आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, अपने जो क्लाइंट है, आपका जो पेशेंट है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। आप किस हॉस्पिटल में, किस वार्ड के अंदर में काम कर रहे हैं, कौन से डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेट किए हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस इंट्रोडक्शन पेज में मेंशन किया जाता है फ्रेंड्स। मैं वीडियो को स्लाइड करूंगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये था। उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में मेनली रूप से पेशेंट के सारा इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, जिसमें पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, शो नेम ऑफ द हॉस्पिटल्स, किस डेट को एडमिशन लिया था, शो, उसके बाद कौन सा वार्ड है या कौन सा ओपीडी में है पेशेंट, शो, पेशेंट का नेम, एज, डेट ऑफ एडमिशंस, ठीक है। और जो लेडीज है, फीमेल है तो फीमेल का मैरिड है उसी का तो प्यूपेरल सेप्सिस होगा जिसका बच्चा होगा। तो ये होगा आपका हस्बैंड नेम्स, एड्रेस, ठीक है फ्रेंड्स। एड्रेस के बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना होता है। आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ट्राई ना करें प्लीज़, ठीक है। ये पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर ट्राई करें। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं रिलीजन्स, डालते हैं एजुकेशन क्या है क्लाइंट का, उसके हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, हस्बैंड का क्या ऑक्यूपेशन है, सारा चीज़ हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। टोटल फैमिली इनकम क्या है, नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग मेंटेन करते हैं। डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस। उसके साथ जो क्लाइंट है उसके साथ कोई पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री था कि नहीं था, इस चीज़ को मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर्स, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, इन सारे के बीच में कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप अगर इसमें से कोई भी एक बीमारी हो या कोई भी मल्टीपल बीमारीज हो तो उनको टिक करना है इन बॉक्सों में कि ये बीमारी था, ये बीमारी था, ये बीमारी था, इस तरह से। अगर कोई बीमारी नहीं है तो किसी में हम टिक नहीं करेंगे। और स्पेसिफाई इफ एनी अदर्स कंडीशंस, कोई अदर कंडीशंस है तो उसको स्पेसिफाई करना है। कोई ड्रग्स चल रहे हैं कि नहीं, कोई ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं कि नहीं, तो इस पेशेंट के पास कोई पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री नहीं था तो कोई ट्रीटमेंट नहीं पहले चला है, कोई सर्जरी भी नहीं हुआ पहले, ठीक है फ्रेंड्स, ये था। उसके बाद था फ्रेंड्स फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ पेशेंट थे उसके फैमिली में, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट भी थे उसके फैमिली में, कोई अदर्स तो स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। एडिक्शंस, उसके घर में कोई एडिक्टिव पर्सन थे या नहीं थे, तो नहीं, कोई नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह कर देंगे, ठीक है।
मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम लोग नोट डाउन करेंगे पेशेंट का ही, ठीक है। एज ऑफ द मिनार्की कितना 14 ईयर्स का था, साइकिल 30 डेज पे आ रहा था, ड्यूरेशंस 3 to 5 डेज का ब्लीडिंग ड्यूरेशन था, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कितना होता था, 30 to 50 ml होता था, ठीक है फ्रेंड्स। मैरिटल हिस्ट्री क्या था, ठीक है। एज एट मैरिज 23 ईयर्स के थी, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज 5 ईयर्स हो गया। कंट्रासेप्टिव यूज करती है पेशेंट्स की नहीं करती है, तो करती है, यस। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ग्रेविडा, पैरिटी, ये सारे चीज़ों को आप अगर ऑब्स्टेट्रिकल जो टर्म्स होते हैं, ग्रेविटा, पैरिटी, इन सारी चीज़ों को मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा सारा चीज़, वहाँ जाके आप वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का भी क्या प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री था वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैं ज़्यादा इसको डीपली जाकर मैं नहीं समझा रहा फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक लाइन को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और वीडियो फिर आप लोगों के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं क्या उसका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री था। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशंस करते हैं, पेशेंट का हाइट क्या है, ठीक है, बिल्ड क्या है, वो मतलब बॉडी थीन है, मॉडरेट है या फिर फैटी है, वेट कैसा है, वेट गेन किया है कि नहीं, पेशेंट कितना किया है, शो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल्स में सारा बीपी, सारे को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद हेड टू फुट असेसमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। हेड टू फुट असेसमेंट को हम लोग हेड टू टो असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपीयरेंस देखते हैं, डल एंड सिक है, ठीक है। फेस एंजियस एंड लेथार्जिक है, आई नॉर्मल विजन है, नोज से कोई डिस्चार्ज नहीं है, लिप्स ड्राई है, गम्स नो ब्लीडिंग है, टीथ डेंटल कैरीज कोई डेंटल कैरीज नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चाहे तो वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सट्रीमिटीज वेरिकोज वेन्स है कि नहीं है, नहीं है। एडिमा फिट में प्रेजेंट है और हैंड्स में भी प्रेजेंट है, लेग्स में प्रेजेंट है, ठीक है। जेनाइटल एरिया को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जेनाइटल एरिया में ही इन्फेक्शंस हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया है, शो ब्लड टेस्ट किया गया है, ठीक है, ब्लड शुगर किया गया है, एबीओ किया, HIV टेस्ट किया गया है, सारा चीज़ों का टेस्ट किया गया है, ठीक है। हस्बैंड का भी टेस्ट किया जाता है ताकि ये हस्बैंड का भी पता चल सके कि कहीं इन्फेक्शन हस्बैंड से तो नहीं ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस चलते हम लोग हस्बैंड का भी टेस्ट करते हैं, जो फीमेल है उसकी यूरिन टेस्ट करते हैं फीमेल का। उसके बाद इन सारी टेस्टों के बाद इमीडिएट पोस्ट नेटल असेसमेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या इसका डेट टाइम कब था, ठीक है। उसके बाद वाइटल टेम्परेचर्स देख लेंगे, सारे चीज़ वाइटल्स में देख लेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर्स, फंडल हाइट्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं पोस्ट नेटल असेसमेंट में। फंडल टोन कैसा है, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ था या नहीं हुआ था तो कौन सा ट्रीटमेंट चला था, ये सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं। यूरिन पास्ट हुआ था कि नहीं, बॉवेल साउंड प्रेजेंट थे या नहीं थे, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग ऑक्सीटोसिन एंड अदर मेडिकेशंस दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे, सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पोस्ट नेटल फॉलोअप असेसमेंट में अब नेक्स्ट बार मदर्स कब आई थी पोस्ट नेटल असेसमेंट के लिए, वो तो 10 तारीख को यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। टाइम 2 PM पे था। वाइटल्स ले लेंगे, फिर से ब्रेस्ट का एक एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। फंडस लोकिया का मतलब फ्रेंड्स होता है डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, एनी टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। आफ्टर थर्ड कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के थर्ड स्टेज के कंप्लीशन के बाद अगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज होता है वेजाइना से तो उसको हम लोग लोकिया के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एपिएस्टोमी और सुचर्स तो आपको पता है, सुचर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो टाँके लगे हुए होते हैं वहाँ पे।
ब्लैडर्स के हम लोग देख लेते हैं, सेल्फ वाइडिंग कर रही है कि पेशेंट नहीं, खुद से यूरिन पास कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, बॉवेल को भी देख लेते हैं, बॉवेल पैटर्न सही है कि नहीं है। तो इस सब को भी आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा फ्रेंड्स। मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, हाइजीन मेंटेन कर रही है कि नहीं, वार्निंग साइंस क्या था, हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज प्रेजेंट है, एक्सेसिव पेन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है, स्वेलिंग और टेंडर एक्सट्रीमिटीज है पेशेंट के साथ, मेंटल हेल्थ, जाहिर सी बात है मेंटल हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ाएगा ही, क्राइंग इजली एब्सेंट, लो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज एब्सेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद उन सारे असेसमेंट्स के बाद अब हम लोग देखते हैं तो डिजीज का डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना उस केस पे, जो पेशेंट का केस था उस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उस केस का स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उस सारे हर एक पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब डिजीज का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो प्यूपरल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, ये यहाँ पे है, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट इच अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिलीवरी ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट वोमेन में डेवलप। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार रीडिंग भी डाल के समझ सकते हैं क्या होता है। सारा को हम जिक्र करेंगे तो करीब आधा घंटा 1 घंटा का टाइम चला जाएगा फ्रेंड्स। तो इस टाइम को, ड्यूरेशन को मेंटेन करते हुए आप खुद से इसको रीडिंग करके समझ लीजिएगा। आप इसको गायनी के बुक में भी आप थ्योरी में पढ़े होंगे प्यूपरल सेप्सिस क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा बचाना उचित समय नहीं समझ रहा। अगर प्यूपरल सेप्सिस समझना हो तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी को पॉज करके आप नोट डाउन कर दीजिएगा। मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सर्जिकल सेप्सिस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में यूटेरस का हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई, सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल बारीकी से स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। यूटेरस का फंक्शंस क्या हैं, इन सभी को भी स्टडी करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। अगर फिगर बनाना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिगर को ड्रॉ कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि पेशेंट को मेडिकेशंस क्या चलाए गए हैं। ठीक है, क्या क्या ड्रग्स चलाए गए हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं पेशेंट को, इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि अगर टेम्परेचर हाई था, पैरेक्सिया का कंडीशन था, पैरासीटामोल दिया गया है, जेंटोमाइसिन दिया गया है, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक्स है, और एविप्राजोल दिया गया है जो कि आपका क्या है, गैस में काम आता है, एंटीगैस्ट्रिक है, उसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका मेडिकेशंस लिस्ट, क्या क्या पेशेंट को चलाया गया है। उसमें सारा चीज़ को मेंशन करते हैं, डोज, रूट्स, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, साइड इफेक्ट्स और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं, एक क्या क्या प्रॉब्लम लोग एसेस किए थे पेशेंट में और उसका क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग नर्सिंग प्रोसेस में मेंशन करते हैं, इनलिस्ट करते हैं। ठीक है, हाइपरथर्मिया था तो हाई फीवर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय वार्म बॉडी एंड ड्राई स्किन एंड लिप्स। एक्यूट पेन था, उस पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेंगे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस थे, ठीक है, और उस पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग बना लेंगे। ठीक है, डेफिशिएंट नॉलेज था, इन सारी चीज़ों पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं और हर एक नर्सिंग डायग्नोसिस पे हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन कॉलम्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को बताना
अगर ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं इसको डिटेल में बता सकूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, असेसमेंट में दो तरह का डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एक सब्जेक्टिव डाटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा हम लोग उस डाटा को बोलते हैं जिसमें पेशेंट खुद से एसेस कर सकता है अपना प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम और आप देख करके ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पेशेंट के अंदर में पेन है तो पेशेंट खुद ही समझ सकता है कि वो उसके अंदर में कहाँ पे पेन है, कितना पेन है, पेशेंट खुद ही बता सकता है, उसको हम एसेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम पेशेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, ऑब्जर्वर अगर डायरेक्ट कलेक्ट कर सकता है डाटा को तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, और अब हम लोग हेल्थ एजुकेशन देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान के बाद। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन क्या क्या चीज़ों पे देना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे देना है, तो मेडिकेशन पे देना है ताकि पेशेंट को एडवाइस करना है कि ताकि रेगुलर मेडिकेशंस लेते रहे। ठीक है, डाइट्स के बारे में बताना है पेशेंट को कि आप किस तरह का डाइट फॉलो करना है, उनको क्या हाइजीन मेंटेन करना है, हाइजीन पे भी हम लोग यहाँ पे नर्सिंग एजुकेशन देते हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जिसको बोल रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पे हम लोग बताते हैं कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है बच्चा को। ठीक है, और फॉलोअप के लिए हम लोग पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन आपका है नर्सेस रिकॉर्ड। ये मस्ट है फ्रेंड्स, नर्सेस रिकॉर्ड, क्योंकि आप जो भी परफॉर्म किए हैं वो सारा आपका इस रिकॉर्ड के अंदर में ही दिखाया जाएगा। ठीक है, आप बेड मेकिंग किए हॉस्पिटल में गए तो नहीं किए कि नहीं, ये सारी चीज़ों को आपका ये रिकॉर्ड देख करके ही कोई समझ सकता है। आप किए, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उतना काम, अगर कोई आकर आप सवाल उठा दे कि आप कुछ नहीं किया तो आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा कि हाँ मैंने ये किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए आपको नर्सेस रिकॉर्ड बनाना मस्ट होता है फ्रेंड्स। और लास्ट वन होता है फिर आपका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन के बाद आपका होता है फिर लास्ट वन बिब्लियोग्राफी। आप जो केस स्टडी किए वो कहाँ कहाँ से रेफ़र करके, बुक्स को रेफ़र किए कि कहीं साइट्स को रेफ़र किए, सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना होता है ताकि जो आपका एग्जामिनर हो, जो आपका कॉपी चेक कर रहा हो या जो आप जिसके सुपरविजन में आप काम कर रहे हो वो देख करके समझ सके कि हाँ सच्ची में ये बंदा या बंदी स्टडी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास पिपेरल सेप्सिस पे केस स्टडी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको केस प्रेजेंटेशन, केयर प्लान, ठीक है, केस स्टडी, हेल्थ टॉक, लेसन प्लान, किसी भी तरह का कंटेंट चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर बनाने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।